Hello students. So today we are going to start with a new chapter from the final term, that is the chapter number 6, the endocrine system. Okay, in human body हम शुरू से from the फोर्थ क्लास हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हमने इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम पढ़े हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया, उसके में जो जो सिस्टम वर्क करते हैं, जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और बहुत सारे सिस्टम लाइक हमने अभी रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हैं, वो पढ़ा है हमने, एंड सो ऑन मेनी सिस्टम्स आर देयर, नर्वस सिस्टम इज देयर, राइट। सो हमने आज बात करनी है सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। हमने इसके बारे में पहले कुछ खास पढ़ा नहीं है, मे बी थोड़ी बहुत चीजें इससे लिंक होंगी, बट हमने आज एक न्यू सिस्टम के बारे में पढ़ना है, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है एंडोक्राइन सिस्टम? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट, ये हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और साथ में उसको कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को, कि साथ साथ दूसरे फंक्शंस जो दूसरे ये सारे सिस्टम्स हैं, मैंने काफी सिस्टम्स मेंशन नहीं करे हैं, उन सब सिस्टम को कोऑर्डिनेट करके बॉडी की एक्टिविटीज को चलाता है, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? अब एंडोक्राइन सिस्टम में बात करेंगे हम अबाउट द ग्लैंड्स, दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो इन्वॉल्व होती हैं इन दिस सिस्टम, जो सारे फंक्शंस कैरी कर रही हैं। ग्लैंड्स क्या है? दे आर द बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें से सेक्रीशंस होती हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है, जूसेस रिलीज होते हैं, लाइक हमने पेनक्रियाज में पढ़ा था, लिवर में पढ़ा था हमने कि उसमें बाइल जूस रिलीज होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। सिमिलरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रीट करते हैं, क्या सेक्रीट करते हैं? केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स जो पूरी हमारी बॉडी में क्या करते हैं? मैसेजेस देते हैं इन डिफरेंट ऑर्गन्स कि ये एक्टिविटी अब परफॉर्म होगी, इसके साथ साथ ये एक्टिविटी साथ साथ कैसे कोऑर्डिनेट होगी, वो सारे ये मैसेजेस दे रहे। कौन दे रहा है, कौन रिलीज कर रहा है मैसेजेस को? दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंड दीज केमिकल मैसेंजर्स, क्या बोलते हैं इन केमिकल मैसेंजर्स को? दे आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? हॉर्मोन्स कहा जाता है, जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स की हेल्प से, ठीक है। वो कब रिलीज होंगे? जब उनके फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इट्स नॉट रिलीजिंग ऑल द टाइम, जब भी उस फंक्शन को परफॉर्म करने की जरूरत होती है, ठीक है, उस टाइम ये ग्लैंड्स रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को। सो क्लियर है? व्हाट आर द हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, okay, that releases from the glands, endocrine glands release होते हैं। उनमें से कब रिलीज होते हैं? when it is required in a particular organ to perform the function or any activity. Clear? That is called as hormones. Is it clear? So हम बात कर रहे हैं ग्लैंड्स की। दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं बेटा हमारी बॉडी में, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है and one is exocrine. Endocrine gland and one is exocrine gland. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो मेनली, उनमें वो डक्टलेस होती हैं। डक्ट मींस वेसल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो उसमें रिलीज नहीं होते हॉर्मोन्स, वो डायरेक्टली ब्लड में हमारे जाके रिलीज होते हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है सेल्स के अराउंड, उसमें जाके रिलीज होते हैं। बट इन द केस ऑफ एक्सोक्राइन, ये किस में रिलीज होते हैं? द रिलीजेस इन द वेसल्स और डक्ट्स, ठीक है। ये डक्ट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स की हेल्प से वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाते हैं। बट इन द केस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें कोई वेसल नहीं होती, ये डायरेक्टली ब्लड में जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, दोनों ग्लैंड्स का क्लियर हो गया। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इनके डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। So what are the exocrine glands? Exocrine glands में क्या प्रेजेंट होते हैं? डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सेक्रीशंस करते हैं केमिकल्स की। जो केमिकल्स रिलीज होते हैं फ्रॉम द ग्लैंड्स कहाँ जाते हैं? इट गेट्स एम्प्टी इनटू द पर्टिकुलर ऑर्गन। ठीक है, किसी ऑर्गन में जाके वो एम्प्टी होते हैं। ठीक है, उसको कैरी कौन करवाते हैं? दे आर द वेसल्स, डक्ट्स कैरी करवाते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बच्चे कौन कौन से आ जाती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो हमारे स्किन के लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है। स्वेट ग्लैंड्स में क्या रिलीज करते हैं स्वेट ग्लैंड्स? दे रिलीजेस द स्वेट, पसीना जो हमें आता है, स्वेटिंग होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या है? दे आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, वेसल्स से प्रोड्यूस होते हैं और ये हमारे स्किन के अंडर प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। क्लियर? ना नेक्स्ट है और कौन से ग्लैंड्स हैं लाइक हमारी बॉडी में? पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, जो ड्यूडिनम से आगे कनेक्ट होता है, जो वेस्ट वगैरह को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूसेस। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में मेमरी ग्लैंड। क्या है मेमरी ग्लैंड्स? दैट आर प्रेजेंट इन द फीमेल विमेन में प्रेजेंट होते हैं, दैट सेक्रीट्स द मिल्क। मिल्क सेक्रीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट लैक्राइमल ग्लैंड, जिसे हम और क्या बोलते हैं? टीयर ग्लैंड बोलते हैं, जो हमारी आईज के बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं। क्या रिलीज करते हैं? दे रिलीजेस द टीयर्स। इज इट क्लियर? सो दीज आर सम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, सिमिलरली हमारी माउथ में एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड। हम इसके बारे में तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, सलाइवरी ग्लैंड में के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है हमारे माउथ में? दैट इज द सलाइवा। इज इट क्लियर? ये सारे क्या है? दीज ऑल आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट कंटेन्स द डक्ट्स। ओके, और जो सेक्रीशंस करते हैं इनटू द पर्टिकुलर ऑर्गन। लाइक टीयर्स की सेक्रीशन हमारी आईज के थ्रू हो रही है, सलाइवा की हमारे माउथ से हो रही है। इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन वो रिलीज करते हैं अपने सेक्रीशंस को। इज इट क्लियर? सो नाउ हम बात करेंगे अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। So next है that is the endocrine system. Endocrine system beta they are the ductless, means they do not have any kind of vessels. कहाँ रिलीज होंगे? The releases कहाँ से secrete हो रहे हैं? Exactly from the secreting cells, जो secrete कर रहे हैं, release कर रहे हैं इसको from a particular organ, particular gland, उसमें से secrete हो रहे हैं। secreting cell उसको कहाँ release करते हैं? Into the intercellular space ऑफ द सेल। अब क्या होती है इंटरसेलुलर स्पेस? दो सेल्स की बात करें हम, दिस इज वन सेल एंड दिस इज द सेकेंड वन सेल। ठीक है, हमने सेल के बारे में पढ़ा है। इसके अराउंड दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है, ये बाहर लेयर है, आसपास जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस। इज इट क्लियर? इंटरसेलुलर स्पेस। सो कहाँ रिलीज हो रहे हैं? इंटरसेलुलर स्पेस में। कहाँ जाके उसको मिलते हैं? इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? वहां पे ब्लड होता है डायरेक्टली, इट गोज इनटू द ब्लड। ठीक है, फिर ब्लड को आगे कौन कैरी करवाती है? डिफरेंट वेसल्स, वो कहीं भी पर्टिकुलर उसको ऑर्गन में जाके रिलीज करते हैं। इज इट क्लियर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कि कैसे वो रिलीज होते हैं, कैसे उनमें से रिलीज होते हैं केमिकल्स? कौन से केमिकल्स जो सेक्रीट कर रहे हैं इन सेक्रीटिंग सेल से? कौन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं? दैट इज द हॉर्मोन्स, दैट इज केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, हमने बात की थी स्टार्टिंग में केमिकल मैसेंजर्स की। केमिकल मैसेंजर्स क्या है? दे आर द हॉर्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड। जो क्या कर रहे हैं? जिनका फंक्शन क्या है हॉर्मोन्स का? टू कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बॉडी की हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और वेरियस एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी डेली
लाइफ में परफॉर्म करती है, उन एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन कर रहे हैं, कौन हेल्प कर रहे हैं? हॉर्मोन्स कर रहे हैं बच्चे। इज इट क्लियर? सो हॉर्मोन्स क्लियर हुआ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्लियर हुए। हम पढ़ेंगे अब इसमें कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं दैट कम्स अंडर एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं? सबसे पहले देखो बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर ब्रेन। ठीक है, जो हमारे ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमारे थ्रॉट में। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, और ग्लैंड्स की बात करें, लाइक द पैराथायरॉयड ग्लैंड दैट इज आल्सो प्रेजेंट बिहाइंड आवर थ्रॉट। थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बात करें अबाउट द एडर्नल ग्लैंड्स। ठीक है, दैट इज लोकेटेड ऑन आवर किडनीज। ओके, टेस्टिस in the male and ovaries in the female. These all are the endocrine glands, जिसके बारे में हमने अब डिटेल में पढ़ना है इसके बाद। क्लियर?